दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 5th सेमेस्टर के क्लासेस काफी दिनों से नहीं आ रहे थे और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं, लेकिन भाई एक आदमी है क्या क्या करे और कहां कहां तक चीजें बनाए। लेकिन जब जब क्लास आएगा, इस बात का वादा है, पूरी केमिस्ट्री आपको यहां YouTube पर भी पढ़ा कर देंगे और जब जब क्लास आएगा बेहतरीन क्लास आएगा मेरे भाई। तो आज के इस क्लास में आपको डिटेल में समझाने वाले हैं कि भैया एल्काइंस की प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो पहले तो ये समझो एल्काइंस होता क्या है। भाई मेरे भाई हमने आपको बता रखा था कि जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। डबल बॉन्ड वालों को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कीन कहते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड वालों को हम लोग कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं भाई? एल्काइन। तो तीन चीजें होती हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन माने सिंगल बॉन्ड, एल्कीन माने डबल बॉन्ड और एल्काइन माने ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से तीनों चीजें चलती हैं मेरे भाई, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे जरा देखना मेरे भाई। हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने लिया है 1,2 डाई ब्रोमोमेथेन। समझाते हैं भैया कैसे लिया है, ये भी समझो। बताओ कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है। देखो एक कार्बन और ये आ गए 2 कार्बन। जब भी कभी एक कार्बन होता है तो उसे कहते हैं मेथेन। 2 कार्बन होता है तो कहते हैं एथेन। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसे करके चलता है भाई, ठीक है। तो यहां पे कार्बन कितने हैं बताओ? 1। और कार्बन कितना है? 2। तो इसका नाम होना चाहिए एथेन। क्या नाम होना चाहिए? मेथ, एथ, इसका नाम एथेन होना चाहिए। लेकिन 2 ब्रोमीन भी लगे हुए हैं तो इसका नाम होना चाहिए 2 माने डाई, Br माने ब्रोमो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई ब्रोमो एथेन। क्या नाम हो जाएगा? डाई ब्रोमो एथेन। 1,2 इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 नंबर पे Br लगा है, 2 नंबर पे Br लगा, तो इस तरीके से नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाई ब्रोमो एथेन इसका नाम हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या किया? KOH एल्कोहली KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराई। KOH की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये H2O यानी पानी को निकाल देता है भाई, ठीक है। तो भैया KOH से जब क्रिया हुई तो एक K ने क्या किया भैया? Br के साथ में KBr अलग कर दिया और ये जो OH था इसने H के साथ में क्या करा? H2O अलग कर दिया। जब Br चला गया, H चला गया तो भैया दोनों के पास जगह खाली हो गई। एक जगह इनके पास खाली हो गई, एक जगह इनके पास खाली हो गई। दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया। दोनों ने आपस में क्या करा? बॉन्ड बना लिया। ये देखो मेरे भाई, इनके पास से H चला गया, इनके पास से Br चला गया। एक आदमी के पास से H चला गया, एक आदमी के पास से Br चला गया। कोई निकाल दो, ये हटा दो, ये हटा दो, कोई एक H हटा दो, कोई Br हटा दो। तो भैया यहां से क्या हुआ? KBr भी खत्म हो गया, H2O भी खत्म हो गया और यहां पे ये डबल बॉन्ड वाला मामला आ गया। लेकिन हम लोगों को डबल बॉन्ड नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए है एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। सिंगल बॉन्ड वाले सारे एल्केन होते हैं, डबल बॉन्ड वाले सारे एल्कीन होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले सारे एल्काइन होते हैं। तो यानी हमें एक बार फिर से कुछ हटाना पड़ेगा और एक बॉन्ड और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने एक बार फिर KOH से क्रिया कराई। जब KOH से क्रिया कराई तो फिर एक H चला जाएगा, एक Br चला जाएगा, एक के पास H की कमी, एक के पास Br कमी, यानी एक एक जगह दोनों जगह खाली हो गई। दोनों लोग मिलकर फिर से बॉन्ड बना लेंगे और फाइनली बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बन गया भाई? CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। अब इसमें सीखने लायक बात क्या है भाई, कि जब भी कभी हमें सिंगल बॉन्ड को डबल में, डबल को ट्रिपल में ऐसे करके कन्वर्ट करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा? KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करा लो। K क्या करेगा भैया? Br के साथ में Br बनाएगा, H जो है वो OH के साथ में H2O बना लेगा और सिंगल बॉन्ड जो है वो डबल हो जाएगा। कैसे होगा जरा ये भी समझ लो कि मेरे भाई अगर यहाँ पे लिखा हुआ था जब एक एक चीज हटेगी, यहाँ पे कुछ आराम से समझने वाली बात है। एक चीज इनकी चली गई, एक चीज इनकी चली गई, दोनों के पास एक एक जगह खाली है, बॉन्ड बना दिया। एक चीज इनकी चली गई, एक चीज इनकी चली गई, दोनों के पास एक एक जगह खाली हो गई, बॉन्ड बना दिया। तो इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं और हम लोग आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं। दूसरा क्या है? फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ CaC2। CaC2 का नाम क्या है? CaC2 का नाम है कैल्शियम कार्बाइड। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बाइड नाम है CaC2 का। ये लो मेरे भाई, CaC2 ले लिया, पानी से क्रिया करा दी, पानी यानी H2O जल से क्रिया करा दी। क्या बना? CaOH का होल ट्वाइस बुझा चूना बन गया, साथ में CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया। यानी क्या? ट्रिपल बॉन्ड जहां कहीं पे आएगा वो एल्काइन कहलाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आएगा एल्काइन कहलाएगा भाई, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है, कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 से भी हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद एक तरीका है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ विसिनल डाईऑल। सर जी विसिनल क्या होता है? विसिनल का मतलब होता है पड़ोसी,
डाई माने होते हैं 2 और ऑल का मतलब अल्कोहल यानी OH समूह होता है। तो ऐसा कुछ ले लो जिसमें 2 OH समूह पड़ोस पड़ोस में आते हो। ले मेरे भाई, एक फार्मूला हमने लिया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे करके CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH हमने फार्मूला ले लिया। मेरे भाई देखो 2 OH पड़ोस पड़ोस में है तो ये क्या कहलाएंगे, पड़ोसी ऑल, या फिर कहलाएंगे विसिनल ऑल, या फिर क्या कहलाएंगे, पास पास वाले OH यानी अल्कोहल। इसका नाम क्या है, एथिलीन ग्लाइकॉल है। कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, फिर वही बात है, H2SO4 क्या करेगा, पानी निकाल देगा। तो यहां से OH चला गया, मान लिया यहां से H चला गया, क्या बचा, ऊपर CH2 बचा, डबल बॉन्ड, क्योंकि दोनों की एक एक चीज चली गई है। मान लिया, जैसे मान लिया अगर इनका OH चला गया, इनका H चला गया, तो इनके पास क्या, इनके पास से H चला गया। ऐसे समझाते हैं मेरे भाई। यहां देखो दोनों आदमी अपनी वो चीज देंगे जो आराम से रह जाए। जैसे CH2 इनके पास है, देखो CH2 रह गया, OH यहां से चला गया भाई, ठीक है। इनके पास क्या है, देखो OH है, OH ऐसे रखा इन्होंने, यहां से अपना एक हाइड्रोजन दे दिया, तो एक हाइड्रोजन इनके पास कम हो गया, इनके पास OH कम हो गया, एक एक की कमी आ गई, तो दोनों ने मेरे भाई बॉन्ड बना लिया। बॉन्ड सिंगल से डबल हो गया। अभी डबल बॉन्ड तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए ट्रिपल बॉन्ड। तो हमने क्या किया, एक बार फिर से कॉन्क H2SO4 ले लिया, फिर से लिया तो फिर से वही वाली बात होगी, इनका OH जाएगा, इनका H जाएगा, यानी H2O अलग हो जाएगा, यहां भी CH बचेगा, यहां भी CH बचेगा। और जब एक एक चीज चली जाएगी तो क्या करेंगे ये लोग, बॉन्ड बढ़ा लेंगे। तो बॉन्ड 2 के कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और इस तरीके से मेरे भाई डिहाइड्रेशन के जरिए भी हम लोग एल्काइन को बना सकते हैं। यानी एल्काइन का मोटा मोटा मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड को बनाना भैया, ठीक है। फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से बनाना बहुत आसान है। पिक्चरों में देखा होगा लोगों को सूंघा दिया जाता है, लोग अपने आप ही सूंघ के सो जाते हैं। तो भैया क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। एक CHCl3 लिया, एक और CHCl3 लिया, 6 Ag यानी 6 चांदी के मॉलिक्यूल, 6 चांदी के हमने परमाणु यानी एटम्स ले लिए। 6 चांदी है, 3 Cl यहां है, 3 Cl यहां है, टोटल 6 AgCl अलग हो गए। यहां बचा CH, यहां भी बचा CH। कार्बन की औकात 4 आदमी को जोड़ने की होती है, एक एक इनने जोड़ रखा है, 3 बॉन्ड इनने बना लिए, और 3 बॉन्ड बना लिए तो ये भी क्या हो गया, एल्काइन हो गया मेरे भाई, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें एल्काइन की, ध्यान से समझो, सबसे पहली जो अपनी यूनिट थी वो थी एल्केन, दूसरी थी एल्कीन और तीसरी है एल्काइन। एल्काइन की जो प्रिपरेशन है वो हमने आपको डिटेल में समझा दी है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई वो पहले नंबर पे लिखी हुई है कि हमने 1,2 डाई ब्रोमो एथेन ले लिया। क्या कराया, KOH से क्रिया कराई, KBr H2O अलग, बॉन्ड हो गया डबल, फिर एक बार KBr H2O अलग, बॉन्ड हो गया ट्रिपल। उसके बाद क्या करा, CaC2 की हाइड्रोलिसिस करा दी, चूना बना, साथ में मेरे भाई क्या बन गई, मेथेथ यानी एथाइन बन गया। उसके बाद डिहाइड्रेशन करा दिया 2 पास पास वाले अल्कोहल का, यानी सरल भाषा में एथिलीन ग्लाइकॉल का। पहले क्या हटा, एक H2 हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक और H2 हो गया, एक और बॉन्ड बढ़ गया मेरे भाई, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से भी एल्काइन को बना सकते हो। और चौथा हमने क्लोरोफॉर्म की मदद ली। CHCl3 माने क्लोरोफॉर्म होता है, एक और CH3 माने क्लोरोफॉर्म होता है। 6 Ag ले लिए, Cl3 6 AgCl अलग हो गया, और दोनों CH जो आपस में मिल गए उन्होंने ट्रिपल बॉन्ड बनाया, और इस तरीके से बन गया ये एल्काइन। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारा जो है, बहुत सारा काम है यहाँ पे, काफ़ी आज बच्चे वगैरह भी, तो हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस वगैरह मिली हो, लेकिन ओवरऑल हम कोशिश करते रहते हैं कि आप तक कंटेंट पहुंचता रहे। ये आज डे 12 है। जो बच्चे पहली बार देख रहे हो, डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसे पूरा डिटेल में देखो, और हम गारंटी लेते हैं जितना भी पेपर में आपके अच्छा कंटेंट आएगा वो सब आपको मेरे भाई ला के देंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, क्योंकि भी रक्षाबंधन है, थोड़ा सा में आना जाना है, कुछ मीटिंग्स हैं, लेकिन आने वाले टाइम में देखो फर्स्ट सेमेस्टर रेगुलर हो गया है, आपको 4 आगे के प्रीमियर लगे हुए दिख रहे होंगे, उसी तरीके से आपके भी प्रीमियर लगेंगे। सब्र रखो, कहते नहीं है सब्र कर रहे बंदे, वक्त गुजर जाएगा और तुझ पे हंसने वालों का एक दिन चेहरा उतर जाएगा। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जो लोग अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, देखना शुरू कर दो। एप्लीकेशन पे कोर्सेज पे अभी भी ऑफर चल रहा है मेरे भाई, मुश्किल से 350-400 रुपए में मिल जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर सब पढ़ाया हुआ है। चाहो तो मेरे भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये जो नई वीडियोस हैं ये भी वहां पर अपलोडेड आपको मिल जाएंगी 10-12 दिनों के अंदर। इस महीने के खत्म होने तक 2-3 लोग हमने और हायर किए हैं ताकि चीजों को और अपग्रेड करा जा सके। बस दोस्तों, बाकी पुराना इतना कंटेंट उसमें पड़ा हुआ है PDF वगैरह की, आप अच्छे से पेपर कर पाओगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।